हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल गोलानिया, फॉरएवर बिजनेस ओनर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी पॉलिसी वीडियो सीरीज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखें, तभी आपको आगे के वीडियोज और अच्छे से समझ में आएंगे। कंपनी पॉलिसी लास्ट अपडेट अगस्त 2022। कंपनी पॉलिसी का 15वां चैप्टर है इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग पॉलिसीज। ये पॉलिसी 22 मई 2002 के बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पॉन्सरिंग पर लागू होती है। आगे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके एक एफबीओ को उसके अपने देश के बाहर किसी और देश में स्पॉन्सर किया जा सकता है। एफबीओ को अपने देश या उस देश के कॉर्पोरेट ऑफिस से संपर्क करना चाहिए जहां वो स्पॉन्सर करना चाहता है और अपने इच्छित देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पॉन्सरिंग करने का अनुरोध करना चाहिए। एफबीओ का आईडी नंबर उन सभी देशों में उपयोग किया जा सकता है जहां वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पॉन्सर्ड है। री-स्पॉन्सरिंग या प्रिफर्ड कस्टमर की 6 महीने के स्पॉन्सर बदलने की पॉलिसी को छोड़कर एफबीओ का स्पॉन्सर वो व्यक्ति होगा जो एफएलपी द्वारा स्वीकार किए गए अपने पहले एप्लीकेशन पर स्पॉन्सर के रूप में दिखाई देगा। एफबीओ स्वचालित रूप से उन सभी देशों में वर्तमान प्राप्त लेवल पर कार्यरत हो जाएगा जहां वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पॉन्सर्ड है। जब कोई एफबीओ किसी एकल ऑपरेटिंग कंपनी से जरूरी केस क्रेडिट के साथ कोई भी लेवल अचीव करता है तो यह अचीवमेंट के तुरंत बाद लागू हो जाता है और अगले महीने अन्य सभी देशों में लागू होता है। यदि एफबीओ कई ऑपरेटिंग कंपनियों से संयुक्त केस क्रेडिट के साथ कोई भी लेवल जिसमें केवल सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल अचीव करता है तो यह अचीवमेंट के बाद के महीने की 15 तारीख को सभी देशों में लागू हो जाता है। अपने देश में एक्टिव क्वालिफिकेशन यानी 4सीसी करने पर एफबीओ को अगले महीने अन्य सभी देशों में एक्टिव माना जाएगा, चाहे उसने मार्केटिंग प्लान का कोई भी लेवल अचीव किया हो। यदि कोई एफबीओ जिसने अभी तक अपने देश में मैनेजर लेवल अचीव नहीं किया है उसे किसी अन्य देश में मैनेजर लेवल तक स्थानांतरित कर दिया गया है और उसकी टीम में कोई डाउनलाइन एफबीओ नहीं है जो उसी स्थानांतरण अवधि के दौरान मैनेजर का लेवल अचीव कर सके, तो उसे एक रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनने के लिए स्थानांतरण अवधि के प्रत्येक महीने के दौरान एक्टिव होना जरूरी है। यदि कोई डाउनलाइन एफबीओ है जो समान मूव अप अवधि के दौरान मैनेजर लेवल प्राप्त करता है तो उसे मूव अप अवधि के प्रत्येक महीने के दौरान एक्टिव होना जरूरी है और अंतिम महीने के दौरान कम से कम पर्सनल और नॉन मैनेजर 25सीसी होना जरूरी है। जब कोई एफबीओ किसी देश में निवास बदलता है तो उसे निवास के पुराने देश को पहले सूचित करना होगा ताकि एड्रेस बदला जा सके और एक नया देश असाइन किया जा सके। एक प्रिफर्ड कस्टमर को असाइन और रजिस्टर्ड किया जा सकता है और कई देशों में एक ही एफबीओ को असाइन किया जा सकता है। हालांकि होलसेल क्वालिफाइड एफबीओ के रूप में योग्यता के लिए उसकी खरीद का सीसी अलग अलग देशों में से नहीं गिना जा सकता। तो ये था कंपनी पॉलिसी का 15वां चैप्टर इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग पॉलिसीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। चाहे तो आपके स्पॉन्सर या एक्टिव अपलाइन से पूछे या फिर इस वीडियो में आपका सवाल कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर पाऊं। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को और कंपनी पॉलिसी सीरीज के प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए अपने सभी टीम मेंबर्स को ताकि वह ज्यादा से ज्यादा सीख सके, उनकी टीम को सिखा सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।